हेलो नमस्कार। सुनो, मैं तुम्हें भगवान से दूर नहीं ले जा रहा। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें अंधविश्वास से बाहर ले जा रहा हूँ। भगवान से सवाल करना पाप नहीं है। पाप है बिना सोचे बिना जागे मान लेना। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया हूँ। एक गरीब आदमी है, नंगे पाँव, हाथ में अगरबत्ती, आंखों में नींद, पेट में भूख। घर में उसके बच्चे सो रहे हैं बिना खाए। ओशो कहते हैं, पत्नी ने रात को कहा था, कल अगर कुछ काम मिल जाए तो आटा आ जाएगा क्या। लेकिन सुबह वह आदमी काम पर जाने से पहले मंदिर जाता है। क्यों? क्योंकि काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान से उम्मीद जरूर है। वह सिर झुकाता है और कहता है, हे भगवान, आज कुछ दिन दिला देना। आज जरा रुक कर सोचो, अगर भगवान सच में सुनता तो क्या वह आदमी हर सुबह उसी हालत में फिर से मंदिर आता। अगर भगवान न्याय करता तो उसके बच्चे हर रात भूखे क्यों सोते। और फिर भी वह आदमी भगवान को मानता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता ना, तो वह आसमान की तरफ देखने लगता है। यह भक्ति नहीं है, यह मजबूरी है। ध्यान से समझो, दुनिया में भगवान को सबसे ज्यादा कौन मानता है? गरीब नंगे पांव मंदिर कौन जाता है? गरीब गरीब सबसे ज्यादा व्रत, रोज उपवास कौन करता है? गरीब आदमी। और सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? उसी गरीब का। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सिस्टम है। धर्म की नींव प्रेम पर नहीं रखी गई, धर्म की नींव डर पर रखी गई। गरीब डरता है, कल क्या खाऊंगा, बीमार पड़ गया तो क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। और जब डर बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान भगवान गढ़ लेता है। भगवान एक सांत्वना बन जाता है, भगवान एक नशा बन जाता है, भगवान एक झूठ का सहारा बन जाता है। अब सबसे खतरनाक सवाल सुनो, अगर भगवान सच में न्याय करता तो बताओ, सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट क्यों हैं? सबसे ईमानदार लोग सबसे गरीब क्यों हैं? मंदिर सबसे अमीर क्यों हैं और भक्त सबसे गरीब क्यों हैं? क्योंकि भगवान नहीं, व्यवस्था काम कर रही है। गरीब को क्या सिखाया जाता है? सह लो, यह भगवान की मर्जी है। गरीब पुण्य है, दुख सहने से स्वर्ग मिलेगा। और वह सहता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। याद रखना, जो तुम्हें सहना सिखाए वह तुम्हें कभी आजाद नहीं करना चाहता है। मैं भगवान का अपमान नहीं कर रहा। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हारे डर का पर्दाफाश कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारे भीतर समझ पैदा हो जाएगी, उस दिन तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी सहारे का मोहताज नहीं होता। अगर वह यह बात चुभी है तो अच्छा है, कमेंट में लिखो, सहमत हो या असहमत। क्योंकि याद रखना, चुप रहना भी गुलामी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहना और मुस्कुराते रहना।